ठीक हो बेटा? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। लगता है आज खावा के आए हो यार। कौन नहीं आया आज प्रभाकर को छोड़ करके? आदर्श तो आए थे। और कौन नहीं आया है? लड़कियों में सब आई हैं? लड़कियां अच्छी लड़कियां हैं। कौन? अंशिका गई है मामा के यहाँ हैं? ठीक है, सब लोग डायरी बनाओ और होमवर्क हमने कहा था कल का था, हमने कहा फिर चेक कराओ, चेक कराई? लाओगे तभी तो चेक करेंगे। चेक कराओ, देखें एक बार क्या है। और आप सबका एग्जाम जो है 10 जनवरी से होगा, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक बेटा? पेपर यहाँ नहीं बनाया जाएगा, पेपर बाहर से आएगा और आप लोग तैयारी करो बढ़िया से। कोर्स लगभग सबका पूरा है, संस्कृत थोड़ा सा नहीं पूरा है, वो दे देना, पूरा करा देंगे हम आज। ठीक है? आज नहीं ले आओ, कल ले आना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। क्यों दुर्गेश? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कल हमने पढ़ा था क्रिया। क्रिया का कुछ पार्ट हमने इसके पहले पढ़ा था और आधा जो रह गया था वो कल पढ़ा था हमने। और पढ़ा था विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? सामान्य, मधु पढ़ के आई, वेरी गुड। दूसरा है? हाँ, देखो क्या होता है, गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक, द्रव्य संबंधवाचक और हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो ये हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हमने कहा था लिंग अर्थात जेंडर पढ़ाएंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेकिन उसके पहले आपका एक टॉपिक छूट जाएगा, वचन, एक वचन और उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग टेंस पढ़ेंगे जिसको हिंदी में काल कहा जाता है ना? काल पढ़ के तब फिर लिंग पढ़ेंगे, जेंडर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो सीरियल से चलेंगे ताकि कोई टॉपिक छूटे ना। हमारा प्रयास यही है बेटा कि हम लोग सब पढ़ते हुए चलेंगे। अगर हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारे टॉपिक पढ़ते चलेंगे और आप लोग सभी लोग अपने अपने किताब से जो चीज़ टॉपिक है वही टॉपिक सब है, देखो उसमें सब लोग हल करो। जो चीज़ ना समझ में आए वो बताओ हमको, उसके आगे प्रश्न दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, उसको हल करके लाओ। तो कल आप लोग यहाँ तक करके लाना, वचन तक। ठीक है? वचन को क्या कहते हैं? अच्छा, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हिंदी में। किसमें? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर हिंदी में हमारे केवल 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अच्छा, वचन किसके लिए प्रयोग होता है? जो संज्ञा के लिए। किसके लिए? संज्ञा के लिए। कहा गया है कि संज्ञा में जो बताया कि एक आदमी है या फिर बहुत से आदमी, वो सब क्या होता है? वही वचन है ना? बताया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। क्या होता है? या तो एक व्यक्ति या तो एक वस्तु, है ना? इसका अगर ज्ञान हो तो क्या होगा? एक वचन होगा। जैसे कहा जाए स्त्री, एक स्त्री की बात की गई, घोड़ा एक घोड़े की बात की गई, नदी किसी एक नदी की बात की गई है, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर इत्यादि। ठीक है? वही बताया गया बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक हो, वहां पर क्या हो? व्यक्ति या वस्तु के होने का ज्ञान मिला उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है सीमा? ठीक है। जैसे अब यहाँ पर स्त्री था, स्त्रियां अर्थात एक से अधिक स्त्रियां हैं, है ना? घोड़ा है, यहाँ पर घोड़े, यहाँ पर नदी, नदियां, रुपया, रुपए, लड़का, लड़के, गाय, गायें, कपड़ा,
कपड़े, है ना, टोपी, टोपियां, है ना, माला, मालाएं, माता, पुस्तक, है ना, वधु, वधु, अच्छा वधु किसे कहते हैं? दुल्हन को, है, हाँ, वर और वधु लिखा रहता है। गुरुजन, अब गुरुवे ना कह देना, यहाँ पर हमारे स्कूल में 5 गुरुवे हैं, गुरुजन, ठीक है। रोटी का रोटियां, लता का लताएं और बेटा का इत्यादि, समझ में आया? एक वचन उससे कहते हैं जहां पर एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के होने का ज्ञान हो, और बहुवचन उससे कहते हैं जब एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों के होने का ज्ञान हो, उससे बहुवचन कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, टॉपिक खत्म यहीं पर। कुछ नियम है जो कि नहीं बदलता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मेरी जानकारी थी वो मैंने सब आपको नोट्स बनवा दिया है। जिसे कहा गया है, पहला नियम, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल दिल्ली जाएंगे, जाएंगे अर्थात क्या होगा, पापा तो एक ही हैं पर जाएंगे, है ना। हमारे गुरुजी कल विद्यालय आएंगे, ये नहीं कि आएगा, ऐसा होगा, है ना। जिसे कहा जाए कल हमारे गुरुजी हमारे घर पर आए थे, आए थे, समझे कि नहीं समझे, और थे लगाए, था नहीं है, ये नहीं कि कल गुरुजी हमारे घर आया था, ऐसा होगा, कहने भी अच्छा नहीं लगता है। तो किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या होता है, हाँ, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो आदमी एक ही रहते हैं, ठीक है। जैसे पापा कल बाजार से मेरे लिए मिठाई लाया था, लाया था होगा, पापा किधर था तुम, ऐसा पूछोगे, है ना, यही पूछा जाएगा। जिसे पापा आए भी, पापा कहाँ था, ऐसा होगा, तो क्या होगा, पापा कहाँ थे, है ना। ये सब समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है। दूसरा नियम, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में समान रहती हैं, जो संबंध दर्शाती है। जैसे ताई, ताई किसे कहते हैं, बड़ी मम्मी को, और ताऊ, है ना, हाँ, बड़े पापा को। मामा, ये क्या है, दादा, नाना, चाचा आदि, ये सब क्या है, संबंध दर्शाने वाले कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन। अगर दादा को कहा जाएगा, है ना, जैसे मान लो 2 दादा हैं, एक बड़े वाले दादा एक छोटे वाले दादा, क्या कहोगे, दोनों दादो या दादे, ऐसा होगा, दादा ही रहेंगे, चाहे एक दादा हो चाहे 5 दादा हो, है ना। ताई चाहे एक हो चाहे एक हो, ये थोड़े कहोगे हमारे यहाँ ताइयां ही हैं, ऐसा होगा नहीं, ये एक वचन और बहुवचन में दोनों। नाना, है ना, अब जैसे कहो नानी के यहाँ पर बड़ी नानी, छोटी नानी, मझली नानी, है नहीं है, अब जाओ कहो हमारे नैनीताल में 5 नानियां हैं, ऐसा होगा, ऐसा कहोगे नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, नानी ही एक वचन में भी रहेंगी और, समझ में आया, वेरी गुड। फिर आता है द्रव्य सूचक एक वचन में प्रयोग होती है। कोई भी द्रव्य सूचक संज्ञाएं होंगी वो क्या होंगी, एक वचन में प्रयोग होगा। जैसे पानी, पानी का पानिया नहीं हो जाएगा, चाहे 1 लीटर पानी हो चाहे 2 लीटर होगा। जैसे 2 लीटर पानी अगर लेने जाओ क्या कहोगे, 2 लीटर पानिया दे दो हमको, बहुवचन थोड़ा हो जाएगा, या पानियो दे दो, ऐसा होगा, पानी पानी हो रहेगा, क्या रहेगा, कोई द्रव्यवाचक क्या होगा, हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। जैसे पानी, तेल, जैसे कहा जाए 5 लीटर तेलो दे दो हमको, ऐसा होगा, तेल तेल ही रहेगा, चाहे 5 लीटर लो चाहे 1 लीटर लो, समझ में आया। तो द्रव्यवाचक क्या होगा, घी, कहा जाए 5 किलो घिया दे दो हमको, तो घिया दोगे तो क्या कहेगा, अरे जाओ सब्जी दुकान में मिलो, घिया तो वहीं पे मिलेगा, है ना। तो घी हमेशा चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में भी हो, घी का घी ही होगा, समझे कि नहीं समझे, इन सब चीजों को याद रखो। अब कोई पूछे आपसे कि घी का भैया हमको बहुवचन बताओ, क्या बताओगे, घी का घी ही होगा। तेल का तेल, पानी का पानी, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। वेरी गुड भाई। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, क्या होता है, जैसे दाम, है ना, दाम का एक वचन नहीं होता, दाम बहुवचन में ही रहता, दाम मतलब मूल्य, है ना, क्या कहा जाएगा, मूल्यों, सही है, या दामों। जैसे कहा जाए 5 किताब का दामों 5 रुपया है, ऐसा होगा,
समझ में आ रहा है जो उदाहरण बताया जा रहा है? आपसे कहा जाए, मान लो गणित वाले मास्टर आपको पढ़ाने कहें 5 किताब का दामो 50 रुपया है, दामो बढ़ाएंगे, मूल्यों बढ़ाएंगे? 5 किताब का मूल्य 80 रुपया है, मूल्य कहा जाएगा। तो हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, क्या हो गया? दाम, दर्शन, दर्शनों नहीं कहा जाएगा। भगवान का आज हमने 3 भगवान का दर्शनों किया है ना, दर्शन ही कहलाएगा। ठीक है, प्राण, आज 4 लोग का प्राणों निकल गया या प्राणें निकल गई, प्राण ही होगा, 4 लोग का प्राण निकल गया। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। आंसू क्या हो जाएगा? आंसू भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आंसू क्या हो जाएगा? आंसुओं है। मान लो बहुत आंसू आया तो क्या कहोगे? बहुत आंसुओं आया, तब कैसे कहते बहुवचन हो गया? बहुत रोई आज इसका बहुत आंसुओं गिर गया, सही होगा? बहुत आंसू ही तो कहा, गिरा कि नहीं गिरा, ये तो कहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। क्या लिख रही हो महिमा? जब तक डाटा ना तो मजे नहीं आता है। ठीक है बेटा, पुल्लिंग, इकारांत, उकारांत और उकारांत, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, दोनों वचन चाहे एकवचन हो चाहे, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, ये सब एक समान ही रहेगा, चाहे एक मुनि। मुनि हमेशा मुनि समझते हो किसे कहते हैं? साधु बाबा को, है ना? तो मुनि, तो चाहे एक मुनि हो चाहे 10 मुनि, मुनि का मुनि ही रहेगा, नहीं मुनियो नहीं हो जाएगा, है ना? डाकू, चाहे एक डाकू चाहे 10 डाकू, आदमी 10 आदमी। ठीक है, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, से कहा जाएगा चलो हम लोग पढ़ते हैं। वो किसकी बात कर रहा है? अपने लिए, है ना? हाँ, जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कुछ कहा हो। ठीक, व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं, जैसे आप कल कहां गए थे, आप कल कहां गए थे, कहा जाएगा तुम के स्थान पर आप कहा जाता है। आप किसके लिए कहा गया? एक व्यक्ति के लिए कहा गया, है ना? जिससे हम कहें आप कल कहां गए थे, है ना? तो क्या हो जाएगा? आप किसी एक व्यक्ति के लिए कहा गया है, और एक व्यक्ति के लिए एक वचन प्रयोग होना चाहिए, और एक वचन के लिए बताया गया हमने कि था का प्रयोग होना चाहिए। तो ये नहीं कहा जाएगा आप कल कहां गया था, कहां गए थे, है ना? तो बहुवचन ही प्रयोग होगा। समझ में आया? वेरी गुड। जातवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है। जातवाचक संज्ञा जो होती है दोनों वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, और कुत्ते भौंक रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो दोनों ही वचनों में क्या होगा? एक ही चीज प्रयुक्त होता है। धातुओं का बोध कराने वाली जातवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जिसे कहा जाए धातुओं का जो प्रयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, हीरा, मोती, है ना? इन सब का प्रयोग अगर हो तो हमेशा किसमें होगा? किसमें होगा हमेशा प्रयोग? किसमें होगा? एक वचन में होगा। किसमें होगा? जैसे सोना महंगा है, अर्थात महंगा है, गा लगा है ना, तो एक वचन है, तो क्या होगा? ये नहीं हो जाएगा सोना महंगे हैं, ऐसा नहीं होगा। चांदी सस्ता है ना, तो एक वचन में ही प्रयोग होगा, है ना? जिससे अब ये हो जाएगा कि सोना महंगो है, ऐसा होगा? या सोना महंगे हैं, ये नहीं होगा। चांदी सस्ते हैं, यानी चांदी सस्तो है, अगर बहुवचन बनाना होगा तो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग। समझ में आया बेटा? अब हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे कहा जाए वर्षा, वर्षाएं नहीं होगा, है ना? पानी, दूध, आसमान, प्रजा, जनता आदि। जनता का जनतो नहीं होगा, ना ही जनते होगा, जनता का जनता ही रहेगा। हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे बोल, हस्ताक्षर, बाल, आंसू, है ना? ये नहीं कहा जाएगा बहुत से बालें हैं। जैसे बाल टूटता है तो क्या कहोगे? कहोगे बहुत बाल मेरा टूटता है। बहुत तो लगाया आपने, पर क्या हो जाएगा? बहुत बालें हो जाएगा, आज बहुत बालें हमारी टूट गई, ऐसा होगा? नहीं होगा, बाल बाल ही रहेगा। मतलब क्या होगा? ये हमेशा बहुवचन ही रहता है। बाल, आंसू,
रोम, है ना। दर्शन, प्राण, समाचार, दर्शक, दाम या मूल्य और भाग, ये सब क्या होंगे, बहुवचन में ही रहते हैं। लोग भी क्या होगा, बहुवचन में ही होगा। तो आज की पढ़ाई यहाँ सस्पेंड होती है और कल फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंस अर्थात काल। पढ़कर आना और यहाँ तक आप लोग होमवर्क करके आना। अभी लाना किताब, हम बताते हैं कैसे क्या करना है। तब तक के लिए गुड बाय।